तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, मार्केट में एक रिपोर्ट फ्लोट होते हुए आपको कल से कुछ समय से आपको देखने को मिलेगी। इसका एक्चुअली कनेक्शन पीएम मोदी जी का जो कुछ दिनों पहले का जो स्पीच था, जो भाषण था, उसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा। इसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ दिनों पहले एक्चुअली पीएम मोदी जी ने जो पर्टिकुलर बात की थी, उसका फोकस क्लाइमेट जस्टिस और मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा था। ये एक्चुअली साउथ कंट्रीज की तरफ से पर्टिकुलरली कनेक्शन में आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस जो किया था नेशनल असेंबली ऑफ सेशल्स के बारे में, तो याद रखना ये ईस्ट अफ्रीका या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है। तो उन्होंने यही बोला था कि छोटे ये जो कंट्रीज होती है, उनको कहीं ना कहीं क्लाइमेट जस्टिस का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बिकॉज इनका जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के वजह से जो नुकसान होता है, जो अफेक्शन होता है, वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। इन्होंने एक्चुअली इसका बारे में ये भी बात किया कि आने वाले समय के लिए इंडियन ओशन का जो मैरिटाइम रूट्स है, उसको भी कहीं ना कहीं सेफ और सिक्योर करना पड़ेगा। बिकॉज इसका इम्पोर्टेंट जो रूट है, वो कनेक्शन जो है अफ्रीका कंट्री के साथ साथ या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ साथ, ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इंडिया यानी हमारा देश चाहता है कि काफ़ी क्लोजली वर्क करे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में काम करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट उनका देखने को मिला था, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने हाईलाइट भी किया था इनिशिएटिव्स को, जैसे कि आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर भी यहाँ पर पर्टिकुलरली बातें की गई थी। तो ये वाला जो रिपोर्ट है, इसके बारे में पहले इतनी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अभी इस रिपोर्ट का जो आप कह सकते हो जो एक लेवल है, अभी धीरे धीरे मार्केट में आता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जो बात की गई है, उसको भी थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमारे कंट्री में अभी के टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्पीड है, काफ़ी अच्छा खासा चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा कंट्री कहीं ना कहीं सोलर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकता है और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन को भी एक्सपोर्ट कर सकता है बाकी सारे कंट्रीज़ को। और कहीं ना कहीं इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारे देश की जो कंपनियां हैं, उनको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कैटेगरी में क्रिएट होगी, खास करके सोलर पावर प्रोजेक्ट में, सोलर इक्विपमेंट सप्लाई में, बायोफ्यूल प्रोजेक्ट में और ग्रीन इंफ्रा कैटेगरी में। तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप कहीं ना कहीं जो क्रिएट होगी, उसमें नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता जाएगा। तो ये वाला इंडस्ट्री इसके कारण बाजार के फोकस में बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पीएम मोदी ने बात की थी मैरिटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में। तो ये वाला कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है अभी के टाइम एक मजबूत यहाँ पर जो कोऑपरेशन है कंट्रीज़ के साथ चाहता हुआ नजर आएगा, खास करके उन कंट्रीज़ के साथ जो इंडियन ओशन के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो आने वाले समय का स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर बयान के कारण बहुत सारी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी, खास करके उन जहाज़ों में जो पेट्रोलिंग करते हैं उनके लिए। नेवल इक्विपमेंट की बात करें, रडार सिस्टम कैटेगरी की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, या फिर मैरिटाइम सर्वेलेंस सिस्टम की या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज, इससे कनेक्टेड कंपनियां जो होगी, वो बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो हमारे देश का जो डिफेंस का कंपनी है, उनको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है, अगर सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्री हो जाती है इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में। तो ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कौन से ऐसे कंपनियाँ हो सकती है जो बाजार की फोकस में बनी रह सकती है, उनके नाम एक एक करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर पॉसिबली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनीज के स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में कहीं ना कहीं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वारे एनर्जी लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये वाली कंपनियां फोकस में रहेगी। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, बोरोसिल रिन्यूएबल और वेबसोल एनर्जी लिमिटेड, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कैटेगरी में रह सकती है। इसी के साथ साथ डिफेंस और शिप बिल्डिंग कैटेगरी की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, मझगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल,
डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत डायनामिक्स और एचएल, ये वाली कंपनियां भी बाजार की फोकस में इस खबर के वजह से बनी रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है वही क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटी इन दोनों इंडस्ट्री में, और एक्चुअल बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अनाउंस के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो डिपेंड होगा किस तरीके से कंपनियां इन कॉन्ट्रैक्ट को, इन प्रोजेक्ट को जीतती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के अप्रूवल्स भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग कैसा होता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। इंटरनेशनल कंपटीशन भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूर चाहेगी। बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होगा वो कंपनी के क्वार्टर्स के जो नंबर होंगे आने वाले समय में प्रोजेक्ट मिलने के बाद तब होगा। ये वाली चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का ध्यान बना रहेगा। तो कौन सी चीज़ों को यहाँ पर ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके से एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर बुक है कंपनी का उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नया इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट किस तरीके से ग्रो हो पा रहे नहीं हो पा रहे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किस टाइप का हो रहा है, इसके ऊपर फोकस बना रहेगा। कंपनी के मैनेजमेंट का कमेंट्री एक्सपोर्ट का बिजनेस के ऊपर कैसा रहता है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओवरसीज प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है उसका प्रोग्रेस सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। तो इस रिपोर्ट का समरी, कंक्लूजन या की टेक अवे की बात करें तो देखिए हमारा फोकस अभी के टाइम क्लाइमेट जस्टिस और रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉपरेशन है उसके ऊपर है, और इसके कारण एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटीज़ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए क्रिएट होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मजबूत मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो कॉपरेशन का फोकस अभी के टाइम बना हुआ है, उसके कारण डिफेंस और शिप बिल्डिंग का बिजनेस यानी सेक्टर में भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, और वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।